जय श्री महाकाल हरिहर। आंतरिक स्वरूप में मानव तभी सुखी हो सकता है जब मानव के जीवन में कृतज्ञता आएगी। मानव का अहंकार ही उसके रोड़े में आता है, उसके विरोध में उसका अहंकार ही आता है। अहंकार के कारण ही मानव अकड़ जाता है, खटक जाता है और सटक जाता है। अहंकार ही मानव के इसमें जटिलता ले आता है, जिसके कारण वहाँ मानव पूरे कॉम्प्लेक्सिटी में हो जाता है और वो स्वयं के अंदर कोई स्वीकार ही नहीं कर पाता स्वयं के अंदर क्या गलत है। स्वयं के अंदर मानव स्वीकृति नहीं हो पाता कि उसके अंदर भी कोई कमी है या गलत है। बाकी हर मानव जाति में मानव खोज रहा है, गलतियां खोज रहा है। तो बात बिल्कुल समझेंगे। मानव ने पूरी खोज कर डाली, कहाँ पे गलत है, कहाँ पे सही है, बाहर में। पर आंतरिक में मानव ने अपना मूल्यांकन नहीं करा। यदि मूल्यांकन करेगा तो उसको पता चलेगा कि स्वयं के अंदर ही अहंकार बैठा पड़ा है। और अहंकार जो जाएगा, मतलब जो रावण है और अपने अंदर जो विकृतियां हैं, वो पूरे आचरण में, चरित्र में हर मानव को आंतरिक से दिख जाएगा। ठीक, तो बात बिल्कुल समझेंगे कि कृतज्ञता पूर्वक ही मानव अहंकार से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। जब तक अहंकार होगा तब तक कृतज्ञता नहीं हो सकती, और कृतज्ञता होगी तो अहंकार नहीं हो सकता। मानव के अंदर यदि हर मानव सृष्टि के प्रति, जीव जंतु, वनस्पति, खनिज पदार्थ और पूरे मानव संसार के लिए धन्यवाद हो जाता है, धन्य हो जाता है, तो उसके अंदर का अहंकार समाप्त हो जाएगा। बाहरी तौर पे नहीं, किसी के लिए बाहर से चालबाजी लेके नहीं, नौटंकी करके नहीं, आंतरिक स्वरूप में हर मानव जाति के लिए, भले ही वो उसके लिए कोई भी व्यक्ति उसके लिए विरोधी हो गया हो या दुश्मन हो गया हो या कोई भी हो गया, दुश्मन और विरोधी हर मानव जाति के लिए धन्यवाद होना है। ठीक है, क्योंकि ये बात समझेंगे, जब तक मानव सच्चे संबंध की पहचान नहीं होगी, आंतरिक में अस्तित्व के साथ क्या संबंध है हमारा, वहाँ मानव कृतज्ञ हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो उसका समझेगा कि मेरा और आपका रिलेशन क्या है। जब हम ये देखेंगे कि पूरी ब्रह्मांड सृष्टि में जो हमारा चैतन्य तत्व है वो हर मानव जाति में है ही, हर जीव जंतु में है ही, हर वनस्पति में है ही, हर खनिज पदार्थ में है ही, वही सहअस्तित्व है, वही व्यापक है, वही निराकार है, वही तदाकार है, वही ओमकार है, वही शिवकार है, वही अनंत है, वही आदि है, वही शाश्वत है, वही सर्वव्यापी है, वही सर्वज्ञ तत्व है, वही समर्थ तत्व है। यदि मानव उस एक से जुड़ना होगा,
जो तत्व कहा गया है हर जगह वो है, इसलिए वो हर जगह हरि है, हर जगह महादेव है, महाकाल है। हर हर महादेव, हर जगह महादेव। वो महादेव कोई मूर्ति में नहीं है, ये स्पष्टता हो जाए, ठीक है। महादेव हर कण में, हर तत्व में है। तो एक बात, उन ऊर्जा को कहा गया है महादेव को, ठीक है। कोई रूप में कोई आदमी नहीं है वो, ठीक है, शिव। तो पहले ये बात क्लैरिटी में आ जाए कि हर मानव के अंदर है वो तत्व, तो कोई मानव बड़ा छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। ये स्पष्टता हो जाए। जब ये क्लैरिटी आ जाए कि हर मानव एक ही है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कितना भी अमीर हो जाए, कितना भी गरीब हो जाए, या कितना भी मानव पद में चले आए, ठीक है, बड़ा और छोटे, ठीक है। तो ये क्लैरिटी आ जाए जब मानव जाति में कि हमारा पूरा मानव संसार एक है, जीव जंतु एक है, वनस्पति एक है, उससे जुड़ा ही हुआ है, वो भी हमारा तत्व है। तभी जाके मानव की क्या होगी, आंतरिक से कृतज्ञता होगी। तब उसको पहचाना कि ये तो मेरा असली संबंध है, यही मेरा अपना है, मैं काहे इससे लड़ रहा हूँ, ठीक है, मैं काहे इसके विरोधी हो गया, मैं इससे क्यों घृणा कर रहा हूँ, मैं इससे क्यों तुलना कर रहा हूँ, मैं इससे क्यों शिकायत कर रहा हूँ, मैं क्यों अभाव में बैठा हूँ, मुझे तो इतना सब कुछ प्राप्त है। जब ये बात समझ में आएगी कि अस्तित्व कितना आपको दे रहा है, 24 घंटे, 24 घंटे आपके लिए, हर मानव के लिए सेवाकृत है, कार्यरत है। पर हम लोग, मानव को लग रहा है कि मैं और कमी हूँ, मानव का दरिद्रता ही लग रही है। आदमी अमीर होके भी दरिद्र है, अमीर आदमी सबसे ज़्यादा भिखारी है, क्योंकि वो और मांग रहा है, तो मांगने वाला भिखारी, ठीक है। तो ये बात समझना पड़ेगा हर मानव जाति को कि उसके अंदर न ही तृप्ति आई है, न ही शून्यता आई है, न ही भक्ति आई है, न ही शक्ति आई है, न ही शांति आई। मानव को यही चाहिए, उसको तृप्ति चाहिए, शक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, उसको संतोष चाहिए, संतुष्टि चाहिए, उसको मानव को आनंद चाहिए, उसको प्रेम चाहिए, उसको शांति चाहिए, ये चाहिए। ये मिला ही नहीं माना जाती, अंदर से खोखला है। वो कहाँ से मिलेगी? वो सिर्फ होगी जब हम संबंध को पहचान के, अस्तित्व के साथ हमारा क्या संबंध है, हर कण में, हर तत्व में, तब हम उसके प्रति यदि कृतज्ञ होंगे, तब जाके हम यहाँ पे सुखी होंगे, और तभी जाके हम कृतज्ञता करेंगे, धन्य होंगे, धन्यवाद देंगे हर तत्व के प्रति, हर मानव के प्रति, हर जीव जंतु के प्रति। तो फिर कोई भी मानव के अंदर अहंकार रहेगा ही नहीं, अहंकार चले जाएगा। अहंकार चले आएगा तो क्या चले आएगा? राग चले आएगा, द्वेष चले आएगा, क्लेश चले आएगा, घृणा चले आएगी, तुलना चले आएगी, निंदा चले आएगी, शिकायत चले आएगी। क्यों? उसको पता चलेगा कि दे मेरे को मिल कितना रहा है, अस्तित्व मेरे को कितना दे रहा है, और मैं तो कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। ये बात समझ में आ जाए। हम तो बहुत थोड़ा सा देते हैं और मिलता इतना है, जिस कारण से हमारा शरीर अपने आप बढ़ रहा है। ये कौन कर रहा है? ठीक है, कोई एक ऊपर बैठा आदमी मानो इंसान, भगवान नहीं, वो पूरी चैतन्य तत्व ऊर्जाएं हैं, ब्रह्मांडी सृष्टि ऊर्जाएं हैं जो आपको संचालित कर रही हैं 24 घंटे। फिर भी मानो उसको लगता अकेला है, पीड़ित है, दुखी है, उसको लगता है कि मेरे को ही सबसे ज़्यादा संसार में दुख मिला है, या
पीड़ा मिली है। तो मानव ने कैच क्या किया? मानव ने जो कैच करना था वो तो करा ही नहीं सत्य, वो एक छोटी छोटी बात लेके बैठ गया। इसलिए मानव आज पूरी सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है उसके पास। जो होना चाहिए था मूल तत्व, व्यवहार तत्व, विचार तत्व, तो मानव के अंदर सत्य विचार है ही नहीं। मानव के अंदर गलत विचार चल रहा है। गलत विचार चलेगा तो व्यवहार कैसे करेगा? गलत ही करेगा, सत्य तो कर नहीं सकता। तो इसलिए जब तक सत्य विचार नहीं आएंगे तब तक सत्य व्यवहार हो नहीं सकता। विचार, इसलिए आपको सत्य जागृत मानव से जुड़ना होगा, लगातार सुनना होगा, देखना होगा, जानना होगा, पहचानना होगा, जीना होगा, समझना होगा, समझाना होगा, तभी होगा कार्यक्रम। तभी मानव के अंदर संपूर्णता रूप में स्वतंत्रता आएगी। अहंकार से मुक्त हो जाएगा। अहंकार से मुक्त हुआ तो अंदर पूरी कृतज्ञता ही होगी। हर चीज़ जो भी प्राप्त हो रहा है, भले हर संबंध में, ठीक है, तो उसको स्वीकृति होगी ही होगी। कृतज्ञता आई मतलब स्वीकार हो गया, और स्वीकार हो गया तो फिर असली कार्यक्रम आपके आंतरिक में सुख, समृद्धि और उपकार होगा ही होगा। ठीक है जी। तो इसलिए कृतज्ञ होइए हर मानव जाति के लिए, अपने परिवार के सदस्य के लिए, जितने परिवार हैं हर परिवार को नमन करेंगे, धन्यवाद देंगे। जो भी प्राप्त हो रहा है, भले ही वो कुछ भी आपका नहीं सुन रहे, कुछ भी बोल रहे हैं, फिर भी आप कृतज्ञ होइए, आंतरिक से धन्यवाद दीजिए उनको। जो भी छोटी से छोटी चीज़ आपके लिए करते हैं, पूरे परिवार आपके लिए जो सहयोगी होता है उसके लिए धन्यवाद करिए। और पूरे समाज को, जो भी आप समाज से जुड़े रहते हैं, वो भी आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करते हैं या नहीं भी करे तो भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके स्टैंड के थ्रू आपका भी कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, आपके ऑफिस में जितने भी स्टाफ मेंबर हैं, ठीक है, भले वो पर्सनली हो, प्रोफेशनली हो, या बिजनेस में हो या जॉब में हो, जितने भी सगी संबंधी हैं, समाज में हैं, ठीक है, या आपका लेना देना भी नहीं है तो भी आपका कहीं ना कहीं से वो आपके लिए सहयोग होता है, तो हर मानव जाति के लिए धन्यवाद करिए। और धन्यवाद करने के बाद ही आपके अंदर का राग द्वेष विलीन होता चले आएगा, समाप्त होता चले आएगा, जैसे ही कृतज्ञता आई अपने अंदर। ठीक है, और ये आएगी सिर्फ दृष्टि से। यहाँ त्रिनेत्र खुलना चाहिए। ठीक है, और ये जब खुला तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। ठीक है, देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, न सीसीटीवी कैमरा लगाने की ज़रूरत पड़ती है। कोई शंका नहीं होती, शंका ही नहीं होगी। जब ये खुल गया तो फिर कोई शंका नहीं, कोई भी मानव जाति के प्रति, कोई भी जीव जंतु के प्रति, कोई भी वनस्पति के प्रति, कोई भी खनिज तत्व के प्रति। ठीक है जी। तो कृतज्ञ होइए, धन्यवाद करिए। अपने से छोटे कितने भी बच्चे हैं, बड़ों से बड़ों का, साथियों का, ठीक है, अपने परिवार में जो भी संबंध है, पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, दोस्त, सबको धन्यवाद देना चालू करें। फिर देखिए आपके अंदर का राग द्वेष आंतरिक स्वरूप से समाप्त होते चलेगा। और अस्तित्व के पहले संबंध को समझिए कि क्या हमारा संबंध है। थोड़ा देखिए, बाहर जाइए, पेड़ों के साथ रहिए, पेड़ों को गले लगाइए, ठीक है, पेड़ों के साथ मिलिए,
तब आपको एहसास होना चालू होगा, तब बोध होगा। अब बोध होगा तभी कार्यक्रम होगा हर मानव जाति का। ठीक है, थोड़ा गार्डन में घूमिए, पेड़ों को देखिए, थोड़ा सा वहाँ रहिए, आधा घंटा रोज, 15-20 मिनट या 5 मिनट के 1 मिनट के लिए चले आओ, गले लग लो, तो धीरे धीरे आपके अंदर वो संगति आएगी। वो संगति आएगी तो वैसी रंगति आएगी। ठीक है, अस्तित्व का रंग चढ़ेगा, और रंग चढ़ने के बाद ही आंतरिक में स्वाद आता है स्वयं के चेतना जागृति से। वही आपका ज्ञान है। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।